अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों का मौसम आ गया है। जो चीजें हम अपने बर्ड्स को गर्मियों में देते थे वो हम अपने बर्ड्स को सर्दियों में नहीं देते। इसलिए हम सर्दियों के बारे में आज बात करेंगे कि कौन सी चीजें हमें अपने बर्ड्स को देनी चाहिए और कौन सी नहीं देनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको सॉफ्ट फूड के बारे में बताऊंगा कि हम अपने बर्ड्स को कौन सी सब्जियां दे सकते हैं, कौन से सॉफ्ट फूड दे सकते हैं और किस तरीके से दे सकते हैं। क्योंकि गर्मियों की निस्बत जो सर्दियों का मौसम है उसमें मुख्तलिफ तरीकों से चीजें दी जाती हैं और मुख्तलिफ चीजें दी जाती हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में मैंने एक ऐसी ब्रीडिंग फार्मूले के बारे में भी बताया है जो कि आप अपने बर्ड्स को अगर देते हैं तो इससे आपके बर्ड्स बहुत ही अच्छी ब्रीड करेंगे और वो गर्म भी रहेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सर्दियों में हम अपने बर्ड्स को गर्म रखने के लिए ऐसी खुराकें देते हैं जो कि गर्म होती हैं ताकि हमारे बर्ड्स इससे हेल्दी रह सकें और उनकी सेहत अच्छी बनी रहे। क्योंकि अगर हम अपने बर्ड्स को ठंडी खुराकें देंगे या जिनकी तासीर ठंडी होगी तो उससे नुकसान ये होगा कि हमारे बर्ड्स ठंडक महसूस करेंगे और हमारे बर्ड्स की डेथ हो सकती है। हम अपने बर्ड्स को गर्म चीजें देते हैं ताकि वो गर्म रहें और उनको सर्दी की शिद्दत ज्यादा महसूस ना हो। जैसा कि आपको मालूम है कि इंसान भी सर्दियों के अंदर ऐसी चीजें खाते हैं जिसकी वजह से उनका वजूद गर्म रहे। मिसाल के तौर पे अगर आपने देखा होगा तो गर्मियों के दौरान हम मछलियों को ज्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं या फिर इसी तरह कॉफी या फिर चाय को पीना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। ज्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ऐसी सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं जो कि इंसान के लिए ठंडक महसूस करें। इसी तरह जब सर्दियों का मौसम होता है तो मुख्तलिफ चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने किसी दोस्त के पास भी जाते हैं तो वो आपको चाय ऑफर करता है या कॉफी ऑफर करता है। ये नहीं करता कि फ्रिज से ठंडी बोतल निकाल के आपको सर्दियों के मौसम में भी पिला दी जाए। इसका रीजन ही यही होता है कि हर मौसम के लिहाज से हम उसी तरह की खुराकें खाते हैं ताकि हम तंदुरुस्त और सेहतमंद रहें। इसी तरह हमारे बर्ड्स के लिए भी सर्दियों के दौरान और गर्मियों के दौरान मुख्तलिफ चीजें होती हैं। अगर सर्दियों की हम बात करें तो हम अपने बर्ड्स को ऐसी चीजें देते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है और वो सेहतमंद रहे। और इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कॉमन होती हैं जिन्हें हम सर्दियों में भी दे सकते हैं और गर्मियों में भी दे सकते हैं, मगर गर्मियों में और सर्दियों में देने का तरीकेकार अलग होता है। जो सबसे पहली चीज है वो मैं बात करूंगा गंदम की। आपको पता है कि गंदम में बहुत ज्यादा ताकत होती है। जैसा कि हम गंदम को अपनी रोजमर्रा की ग़िज़ा में खाते हैं इसी तरह बर्ड्स को भी हमें चाहिए कि गंदम प्रोवाइड करें। जैसा कि आपको पता होगा कि गर्मियों के दौरान जब हम गंदम को अपने बर्ड्स के लिए प्रोवाइड करते थे तो उसका सबसे बेहतरीन तरीकेकार ये होता था कि हम रात को गंदम को भिगो देते थे और सुबह उस गंदम को उठा के अपने बर्ड्स को दे देते थे। मगर जब सर्दियां होती हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने बर्ड्स के लिए जो गंदम तैयार करें उसका तरीकेकार यह है कि हम गंदम को पानी में डालें, उसे अच्छे तरीके से धोने के बाद उसे हल्की आंच के ऊपर रख दें और उसे अच्छे तरीके से बॉयल करें। जब गंदम नरम हो जाए तो हम अपने बर्ड्स को इसे प्रोवाइड करते हैं। हमेशा याद रखें कि आपने गंदम को इतना ज्यादा बॉयल नहीं करना कि वो बिल्कुल पेस्ट जैसा बन जाए, बल्कि गंदम को आपने सिर्फ और सिर्फ इतना बॉयल करना है कि वो नरम हो जाए। नरम होने के बाद अगर हम अपने बर्ड्स को गंदम प्रोवाइड करते हैं तो इसकी तासीर गर्म होती है। हमेशा याद रखें कि गंदम को भिगो के सर्दियों के दौरान अपने बर्ड्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि गंदम को अगर हम भिगो के अपने बर्ड्स को देते हैं तो उसकी तासीर ठंडी होती है और अगर हम इसे बॉयल करके अपने बर्ड्स को देते हैं तो इसकी तासीर गर्म होती है। जो दूसरे नंबर पे चीज है वो है चावल। जैसा कि आपको मालूम है कि चावल में भी बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बर्ड्स को वीक में कम से कम 2 मरतबा चावल जरूर दिया करें। जो सबसे आसान तरीक़ाकार है तो वो यह है कि आप कोई भी सस्ता सा चावल ले लें जो कि आपको बहुत ही आसानी से किसी भी शॉप पे मिल सकता है। क्योंकि हम अपने बर्ड्स को ये चावल देते हैं तो इसलिए हमें नहीं चाहिए कि हम अपने बर्ड्स को बहुत ही कीमती चावल दे दें, यानी कि जिसका साइज बहुत लंबा होता हो या फिर जिसके अंदर कोई और ऐसी चीज हो जिसकी खूबसूरती हो। हमें चाहिए कि कोई भी सस्ता सा चावल दे दें क्योंकि जितनी भी न्यूट्रिकल चीजें हैं जो कि चावल के अंदर पाई जाती हैं वो हर किस्म के चावल के अंदर सेम ही होती हैं। इसीलिए आप कोई भी चावल ले लें, उसे अच्छे तरीके से साफ करने के बाद उसे बॉयल करें और अपने बर्ड्स को वीक में कम से कम 2 मरतबा जरूर प्रोवाइड किया करें। ख्वाह वो गर्मियां हो या सर्दियां, चावल एक ऐसी ग़िज़ा है जिसे हम सर्दियां और गर्मियों दोनों के अंदर दे सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो है लोबिया। ख्वाह वो सफेद लोबिया हो या फिर लाल लोबिया हो, आप लोबिया को लेके इसे भी अच्छे तरीके से धो के इसे आप गंदम के साथ बॉयल भी कर सकते हैं या फिर इसे आप अकेले भी पानी के अंदर रख के नरम करने के बाद अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। चूंकि लोबिया एक साबुत दाना होता है इसका आप स्प्राउट भी बना सकते हैं। लोबिया का स्प्राउट बनाना बहुत ही आसान होता है। स्प्राउट बनाने का तरीकेकार यह है कि आपने लोबिया को लेना है या जो भी वो दाल जो कि मुकम्मल तौर पे हो, यानी कि वो साबुत दाल हो, उसके टूटे हुए दाने ना हो। जैसा कि आपको मालूम है कि जो चने की दाल होती है एक तो ये साबुत होती है और दूसरा ये होता है कि चने की एक दाल ऐसी भी होती है जो कि अधूरी होती है, यानी कि उसके 2 टोटे हो चुके होते हैं।
जिस चीज का भी आपने स्प्राउट बनाना होता है उसके आपने साबुत दाने लेने हैं। इसी तरह लोबिया के भी आप साबुत दाने ले सकते हैं, या फिर स्प्राउट के लिए आप मुख्तलिफ किस्म की दालों को आपस में मिक्स कर सकते हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन लोबिया, मकई, गंदम और दाल माश है। अगर इन 3 चीजों को आप मिक्स करते हैं, इसे आप पानी के अंदर 12 घंटे भिगो के रखें। उसके बाद आप इसे निकाल के किसी ऐसी जगह पे रखें जहां पे नमी हो, और इसके ऊपर आपने कोई कपड़ा डाल देना है। हर 5-6 घंटे के बाद आपने इस कपड़े को गीला करना है और इसके ऊपर दोबारा डाल देना है। इस तरह करने से आप देखेंगे कि 3-4 दिन के अंदर इसके अंदर छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे। गर्मियों के दौरान ये पौधे बहुत ही जल्दी निकलते हैं, जैसे कि इनकी जड़ें हों, और सर्दियों के दौरान ये पौधे थोड़ा सा टाइम लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम होने की वजह से इनकी नशोनुमा थोड़ी स्लो होती है। इसके अलावा एक डिवाइस भी मिलती है जिसके अंदर आप स्प्राउट बना सकते हैं। मैंने खुद तो इस डिवाइस को यूज नहीं किया, मगर बहुत सारे दोस्त इस डिवाइस को यूज करते हैं और इसका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। कहते हैं कि बहुत ही अच्छा काम करती हैं। अगर आपको ये डिवाइस कहीं से मिल सकती है तो आप भी इसे खरीद लें। नॉर्मली मैं स्प्राउट विदाउट ही मशीन के बनाता हूँ। अपने बर्ड्स को वीक में कम से कम 2 मरतबा या 3 मरतबा स्प्राउट जरूर प्रोवाइड कर दिया करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बर्ड्स को सेम ही चीजें रेगुलर बेस पे प्रोवाइड करें, तो इसका तरीकेकार यह है कि आप इन तमाम चीजों को मिक्स करके एक ही जगह पे रख लें, और जब कभी भी आप बनाना चाहते हैं तो इन तमाम चीजों को उठा के आप बना के अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। ख्वाह वो आप स्प्राउट बनाना चाहें या फिर इसे बॉयल करके अपने बर्ड्स को देना चाहें। इसका एक फायदा तो ये होगा कि इसमें मुख्तलिफ चीजें शामिल होंगी, और जो भी आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे वो इन तमाम चीजों को खाएंगे। इससे तो फायदा ये होगा कि आपके तमाम बर्ड्स की जो डाइट होगी वो बैलेंस होगी, वो तमाम चीजें उनको मुयस्सर होंगी जो कि उनको जरूरत है, और वो हेल्दी और अच्छे रहेंगे। इसके अलावा जितने भी बड़े बर्ड्स हैं उनको आप सूरजमुखी और मूंगफली जरूर इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि ऑयली हैं और आपके बर्ड्स को बहुत ही फायदा पहुंचाती हैं। मिसाल के तौर पर अफ्रीकन ग्रे, रा, रिंगनेक, या इसके अलावा जितने भी बड़े बर्ड्स हैं, इन तमाम बड़े बर्ड्स को आप मूंगफली जरूर प्रोवाइड किया करें। सर्दियों में इससे यह होगा कि आपके बर्ड्स हेल्दी भी रहेंगे, और आपके बर्ड्स गर्म होने की वजह से इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ेगी, इनको सर्दी ज्यादा महसूस नहीं होगी, और इसके अलावा आपके बर्ड्स ब्रीड पे भी बहुत ही जल्दी आएंगे। जो नेक्स्ट चीज है वो है एग फूड। जैसा कि आपको मालूम है कि अंडे के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। जब कभी भी आप अपने बर्ड्स को एग फूड प्रोवाइड करते हैं तो इसके बहुत फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो यह है कि यह बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन पाए जाते हैं। जब कभी भी बर्ड्स अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं या फिर खुद इसे खाते हैं तो नरम होने की वजह से ये बहुत ही जल्दी हजम हो जाते हैं, जिसका फायदा यह होता है कि बच्चों का हाजमा भी दुरुस्त रहता है और उनकी ग्रोथ भी बहुत ही जल्दी होती है। जिन बर्ड्स के साथ बच्चे होते हैं आपको चाहिए कि 1 टेबल स्पून अपने उन बर्ड्स को एक पेयर के हिसाब से जरूर प्रोवाइड करें। जो छोटे बर्ड्स हैं उनको 1 टेबल स्पून और जो बड़े बर्ड्स हैं उनको 2 टेबल स्पून। इससे फायदा यह होगा कि आपके बर्ड्स इसे खाएंगे भी और एक ही वक्त में इसे खत्म भी कर लेंगे। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कर देते हैं, मगर हम इस चीज की केयर नहीं करते हैं कि ये कितनी देर अपने बर्ड्स के केज में रखना है। अक्सर औकात हम अपने बर्ड्स को इतना प्रोवाइड कर देते हैं जो कि सारा दिन में भी खत्म नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जो भी सॉफ्ट फूड आपके बर्ड्स के केज के अंदर रह जाता है और वो उसे खा नहीं पाता तो ये बासी होना शुरू हो जाता है। हमेशा याद रखें कि जिन चीजों के अंदर नमी होती है वहां पे फंगस बहुत ही जल्दी पैदा होते हैं। जब कभी भी ये सॉफ्ट फूड रह जाता है तो इसके अंदर भी फंगस पैदा होना शुरू हो जाते हैं। फंगस पैदा होने की वजह से हमारे बर्ड्स इसे खाते हैं तो हमारे बर्ड्स के अंदर ये जरासीम चले जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हमारे बर्ड्स पे अटैक करती हैं। इसलिए हमेशा कोशिश किया करें कि अपने बर्ड्स को सिर्फ और सिर्फ इतना प्रोवाइड करें जो कि 1 घंटे के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पे बर्ड्स उसे खत्म कर सकें। अगर आप देखें कि आपके किसी भी बर्ड्स ने अपने सॉफ्ट फूड को खत्म नहीं किया है तो आपको चाहिए कि आप उस सॉफ्ट फूड को उठा के जाया कर दें ताकि आपके बर्ड्स को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ये तो थी अनाज के बारे में कि हम अपने बर्ड्स को कौन सी चीजें स्प्राउट बना के दे सकते हैं या फिर बॉयल करके दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम अपने बर्ड्स को कौन सी सब्जियां दे सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों के दौरान साग का मौसम होता है। मुख्तलिफ किस्म के साग के पत्ते आपको मार्केट में मिल सकते हैं, जिसमें पालक और मेथी सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीड करें तो आप अपने बर्ड्स को मेथी जरूर प्रोवाइड किया करें, क्योंकि मेथी एक ऐसी खुराक है जो कि अगर आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं तो आपके स्पेशली जो मेल होते हैं बहुत ही जल्दी ब्रीड पे आ जाते हैं। इससे आपके बर्ड्स हेल्दी रहते हैं और ब्रीड की तरफ बहुत ही जल्दी मुतवज्जो होते हैं। जिन दोस्तों के पास वो बर्ड्स जो कि अनफर्टाइल अंडे देते हैं उनको चाहिए कि अपने बर्ड्स को मेथी जरूर इस्तेमाल करवाएं। अपने बर्ड्स को जब कभी भी आप ब्रीड के लिए तैयार करते हैं तो कम से कम उनको 15 से 20 दिन मेथी कंटिन्यू यूज करवाएं और उसके बाद उन बर्ड्स से ब्रीड लें। उन बर्ड्स को कम से कम 10 से 15 दिन तक मटकी या बॉक्स ना लगाएं। जब उनको मेथी आप प्रोवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो मेल हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुके होंगे, वो बिल्कुल फीमेल के लिए रेडी होंगे, और जैसे ही आप उनके केज के अंदर फीमेल्स को छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही जल्दी पेयर लगा लेंगे और उनसे ब्रीड ले लेंगे। इस तरह जो पालक होते हैं इसके अंदर भी बहुत ज्यादा आयरन पाए जाते हैं। ये बर्ड्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं और बर्ड्स के बच्चों के लिए भी बहुत ही बेहतर होते हैं।
मगर एक चीज का ध्यान रखें कि पालक अगर आप अपने बर्ड्स को ज्यादा देते हैं या फिर अगर मेथी आप अपने बर्ड्स को ज्यादा देते हैं तो इसका एक नुकसान ये हो सकता है कि आपके बर्ड्स को लूज मोशन हो सकता है। दरअसल ये लूज मोशन सिर्फ एक वक्ती होता है, मगर आपके बर्ड्स पतली ड्रॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। स्पेशली जब कभी भी आपके बर्ड्स के साथ बच्चे होते हैं तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स को ज्यादा मेथी या पालक ना दें। उसका एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपके बर्ड्स के बच्चे भी पतली ड्रॉपिंग करेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो मटकी होगी या फिर उनका जो बॉक्स होगा उसके अंदर कीचड़ बनना शुरू हो जाएगा और आपके बर्ड्स के बच्चों को ठंडक ज्यादा महसूस होगी, जिसकी वजह से बर्ड्स के बच्चों को मलेरिया भी हो सकता है और उनकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए जब आपके बर्ड्स के साथ बच्चे होते हैं तो तब आपने बहुत ही कम मिकदार में अपने बर्ड्स को ये प्रोवाइड करनी है, और अगर आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड नहीं भी करना चाहते तो बेहतर होगा। इसके अलावा जैसे कि आपको मालूम है कि शलगम और मूलियों का सीजन आने वाला है, अपने बर्ड्स को शलगम और मूलियां जरूर प्रोवाइड करें और उनके पत्ते जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि सर्दियों के दौरान बर्ड ज्यादा पानी नहीं पीते, जिसकी वजह से उनके अंदर पानी की कमी आ सकती है। जब कभी भी आप अपने बर्ड्स को शलगम या मूलियों के पत्ते देते हैं तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पानी की मिकदार पाई जाती है और बर्ड्स भी इन्हें बहुत ही शौक से खाते हैं। जब आप अपने बर्ड्स को ये देते हैं और बर्ड्स इन्हें खाते हैं तो बर्ड्स के अंदर जो पानी की मिकदार होती है वो भी बरकरार रहती है। और इसके अलावा इनके अंदर जो विटामिन और कैल्शियम पाए जाते हैं उसके साथ भी ये होता है कि आपके बर्ड्स हेल्दी होते हैं और उनको किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। इसके अलावा शिमला मिर्च और गाजर आप अपने बर्ड्स को जरूर दिया करें। शिमला मिर्च में बहुत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है और गाजर के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। आपके बर्ड्स के लिए विटामिन ए बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि विटामिन ए के अंदर ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो कि आपके बर्ड्स को ब्रीड के लिए मुतवज्जो करती हैं। अपने बर्ड्स को वीकली बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की चीजें प्रोवाइड करें। जितनी भी मैंने आपको सब्जियां बताई हैं आप इनका थोड़ा थोड़ा लेके भी हर रोज के हिसाब से अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि आपके बर्ड्स की बैलेंस डाइट रहेगी और वो हेल्दी रहेंगे। जो नेक्स्ट चीज है वो है फूल गोभी। जैसा कि आपको मालूम है कि गोभी का सीजन आ रहा है, आप अपने बर्ड्स को फूल गोभी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी एज अ सॉफ्ट फूड है, आपके बर्ड्स इसे बहुत ही शौक से खाएंगे और आपके बर्ड्स को इससे फायदा भी होगा। अगर आपके पास बड़े बर्ड्स हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स को फ्रूट्स वगैरह भी जरूर प्रोवाइड करें, क्योंकि फ्रूट्स आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। स्पेशली बड़े बर्ड्स की खुराक ही फ्रूट्स होती है। आप फ्रूट्स के अंदर अपने बड़े बर्ड्स को नाशपाती, खरबूजा, आड़ू और अमरूद जरूर दिया करें। ये चीजें ऐसी हैं जिनकी तासीर गर्म भी होती है, आपके बर्ड्स इसे बहुत ही शौक से खाएंगे भी और उनकी सेहत भी बरकरार रहेगी। अमरूद खाने से आपके बर्ड्स का जो हाजमा होगा वो बहुत ही बेहतर रहेगा। अपने बर्ड्स को अमरूद जरूर प्रोवाइड किया करें। इसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने बर्ड्स को सेब के छोटे छोटे टुकड़े भी डाल सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सेब को एक मुकम्मल गज़ा कहा जाता है। ये एक ऐसी चीज है कि अगर आप अपने बर्ड्स को ये प्रोवाइड करते हैं तो आपके बर्ड्स के अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी। बर्ड्स इसे बहुत शौक से खाएंगे भी और वो हेल्दी भी रहेंगे। और जो सबसे लास्ट चीज है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि आप अपने बर्ड्स को अदरक की चाय प्रोवाइड किया करें, मगर आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अदरक, लहसुन, दालचीनी और लौंग को मिक्स करके भी एक चाय बना सकते हैं, जो कि आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मिकदार में इन तमाम चीजों को ले लें, इनको अच्छे तरीके से बॉयल करें और बॉयल होने के बाद इसे किसी भी चीज के अंदर डाल के स्टोर कर लें। 1 लीटर के अंदर इस चाय का 1 कप डाल के अपने तमाम बर्ड्स को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इसकी तासीर बहुत ही गर्म है, जो कि अगर आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं तो आपके बर्ड्स बहुत ही जल्दी हीट पे भी आते हैं और एज अ ब्रीडिंग फार्मूला भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम नेचुरली अपने बर्ड्स को देते हैं और वो उससे बहुत ही अच्छी ब्रीड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई नेचुरल ब्रीडिंग फार्मूला बताऊं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपको नेचुरल ब्रीडिंग फार्मूले के बारे में भी बता सकूं। इसके अलावा जितने भी सॉफ्ट फूड हैं आप इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मल्टीविटामिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीविटामिन के अंदर आप वीटा गोल्ड जो कि बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, इसके अलावा ड्यून्यूट्रिकल, सॉल्वेडी ब्रीडर, वीटा सोल, एडेक, सेनबायोटिक और भी मुख्तलिफ किस्म की चीजें इसके ऊपर डाल के अपने बर्ड्स को ये प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका यह फायदा होगा कि आपके बर्ड्स के अंदर जितनी भी किस्म की चीजों की कमी होगी वो तमाम की तमाम इन चीजों से पूरी होगी। आपको चाहिए कि अपने बर्ड्स को कोई भी मल्टीविटामिन जरूर यूज करवाया करें, क्योंकि हम अपने बर्ड्स को केज के अंदर रखते हैं और हम अपने बर्ड्स को वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं जो कि वो जंगलों के अंदर खाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बर्ड्स को कोई ना कोई अच्छा सा मल्टीविटामिन जरूर यूज करवाएं। इससे हमारे बर्ड्स हेल्दी रहते हैं और उसका फायदा ये होता है कि हमारे बर्ड्स ब्रीड करते हैं और जो भी मल्टीविटामिन का खर्चा होता है और वो एक्स्ट्रा ब्रीड आने की वजह से पूरा हो जाता है। हमेशा याद रखें कि अगर आप अपने बर्ड्स के ऊपर कोई भी चीज इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा उससे बेनिफिट आपको मिलता है, इसका आपको नुकसान नहीं हो सकता। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया हैं इसके ऊपर अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो।
باقی جتنے بھی دوست ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ انہیں آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا، اپنے برڈز کا اور ارد گرد لوگوں کا بے حد خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔